Hello, Joe. Let's see the question. The audio sine waves of 3 kHz frequency are used to amplitude modulate a carrier signal of 1.5 MHz. यानी कि आपको एक ऑडियो साइन है, वेव है, यानी ऑडियो सिग्नल है कितने हर्ट्ज का, 3 kHz का, उसको मॉड्यूलेट कर रहे हैं एम्पलीट्यूड से कौन सा, 1.5 MHz की कैरियर सिग्नल के साथ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट ट्रू. ऑप्शन है द साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज आर 1506 kHz and 1494 kHz. Option B, the bandwidth required for the amplitude modulation is 6 kHz. Option C, the bandwidth required for the amplitude modulation is 3 MHz. And option D, the sideband frequencies are 1503 kHz and 1497 kHz. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that what is amplitude modulation wave. Yeah, it is what is amplitude modulated wave. क्या होती है? The amplitude of carrier wave is changed in accordance to message signal. ये जो कैरियर वेव है कौन सी हाई फ्रिक्वेंसी वेव होती है, मैसेज सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी वेव है ना. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होती है यानी कि द इक्वेशन ऑफ amplitude modulated wave, it is given by Cm of t is equals to, ये होती है हमारी AC साइन ओमेगा सी टी. तो ये तो हमारी करियर वेव एज इट इज इसी में आ जाती है. इसके अलावा आ जाता है म्यू AC अपॉन 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम ऑफ टी एंड माइनस म्यू AC अपॉन 2 cos ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी. दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. तो इसमें कितने सेक्शन है, एक पहला ये, सेकेंड ये और थर्ड ये. तो यहाँ पे आपकी कितनी फ्रीक्वेंसी, ये तो आपकी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है. इनको बोलते हैं हियर ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम. और यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसीज निकालें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव प्लस फ्रीक्वेंसीज ऑफ मैसेज सिग्नल है ना, इज कॉल्ड अपर साइड बैंड या फ्रीक्वेंसी. ये इसको बोलते क्या है, USB. और इसके अलावा अगर हम आपसे कहें यू ओमेगा सी माइनस का ओमेगा एम, और यहीं से क्या कैलकुलेट हो जाएगा, एफ सी माइनस एफ एम. इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड लोअर साइड बैंड और फ्रीक्वेंसी. और इसको क्या बोलते हैं, LSB. तो एक तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया. इसके अलावा अगर बैंड विड्थ की बात की जाए तो द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज इज बैंड विड्थ. इसे हम क्या कहते हैं, बैंड विड्थ कहते हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बैंड विड्थ हमारा यहाँ से डेल्टा, हम इसको फ्रीक्वेंसी बोल दे रहे, डेल्टा एफ इक्वल्स टू. तो ये हमारा हो जाएगा हायर कौन सी है, एफ सी प्लस एफ एम, और लोअर कौन सी है, माइनस एफ सी माइनस का एफ एम. तो ये हमारा हो जाएगा एफ सी प्लस एफ एम माइनस का एफ सी प्लस का एफ एम. तो एफ सी से एफ सी क्या हो जाना है, कैंसिल. तो आपका डेल्टा फ्रिक्वेंसी यानी इसको हम डबल बोल देते हैं,
ये सिंबल है इसका 2 डेल्टा एफ इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा कितना 2FM, ये पूरा ही सिंबल होता है। तो दिस इज व्हाट बैंड विड्थ। तो अभी अगर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें गिवन है फ्रीक्वेंसीज, हमें अपने मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, इट इज 3 किलोहर्ट्ज, इट इज 3 किलो ऑफ हर्ट्ज, और कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी 1.5 मेगाहर्ट्ज, इट इज 1.5 मेगा हर्ट्ज। फॉर कंपेयरिंग पर्पस इसको हम किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेते हैं, दिस इज 1500 ऑफ किलो हर्ट्ज। तो अगर हम इसका अपर साइड बैंड निकालें दैट मीन्स यूएसबी, तो ये हमारा हो जाएगा FC प्लस FM। FC कितना है, इट इज 1500 प्लस FM इज 3, तो ये हमारा हो जाएगा 1503 ऑफ किलो हर्ट्ज। ऐसे ही अगर हम इसका LSB निकालें तो LSB इन लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स FC माइनस FM, दैट मीन्स 1500 माइनस का 3, दैट मीन्स दिस बिकम्स 1497 ऑफ किलो हर्ट्ज। तो अगर इसकी अब बैंडविड्थ निकालें तो बैंडविड्थ, तो ये हमारी होने वाली डबल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। तो 2 डबल ऑफ फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल कितना था 3 किलो ऑफ हर्ट्ज, तो दिस बिकम्स 16 किलो हर्ट्ज। तो अगर अपने ऑप्शंस को आप मैच करेंगे तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, साइड बैंड्स आर 1506 1494, नो ये नहीं आ रहा है। द बैंडविड्थ 6 किलो हर्ट्ज, यस इट इज करेक्ट। द बैंडविड्थ 3 मेगाहर्ट्ज, इट इज इनकरेक्ट। द साइड बैंड frequency 1503 and 1497 kilohertz, option D is correct. So the correct options are एक हमारा कौन सा बन रहा है B, D हमारा कौन सा बन रहा है D। I hope you have understood it well. Best of luck.